नमस्कार, मैं शिवानी, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबरें अब तक में आपका स्वागत है। एक नजर सुर्खियों पर। देवघर सड़क हादसे पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा ऐलान, परिजनों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। शिक्षिका ने की छात्र की पिटाई, छात्र पहुंचे डीईओ ऑफिस, साइकिल के एवज में पैसे की मांग। गंदगी मिली तो होगी कार्रवाई, धनबाद में राष्ट्रपति के दौरे में पहले डीडीसी ने निरीक्षण कर दिया निर्देश। पहली पुण्यतिथि पर याद किए गए बच्चा सिंह, सरायढेला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। एक 108 एम्बुलेंस चालकों का धरना, दूसरे दिन भी जारी, वेतन और सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। देवघर सड़क दुर्घटना को लेकर झारखंड सरकार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मोहम्मद इरफान अंसारी ने इस भीषण सड़क हादसे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर एक अहम घोषणा की है। मंत्री ने कहा कि इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले सभी कांवरियों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही मंत्री इरफान अंसारी ने गोड्डा से भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दुबे के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा केवल राजनीति कर रही है, जबकि सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्म होती दिख रही है। एक तरफ भाजपा के सांसद का आरोप तो दूसरी ओर सरकार की ओर से राहत राशि की घोषणा। इन दोनों के बीच अब सियासी जंग तेज हो सकती है। देखिए, श्रावणी मेला आप जानते हैं, हर साल हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोग करते हैं सरकार की ओर से। हम लोगों ने लगातार, आप देख सकते हैं कि 3 सोमवारी पर लाखों लाख श्रद्धालु आए, सबको बेहतर तरीके से हम लोग होस्ट किए और आज सुबह की जो घटना घटी, निश्चित तौर पर हम सबको मर्माहत कर दिया गया है और जो हृदय प्यारी घटना है, दिल दहलाने वाली घटना थी। सुबह सुबह मालूम चला कि एक कांवरिया का मौत जो देवघर से जमुनी जाने के क्रम में, बाबा बासुकीनाथ जाने के क्रम में वो ट्रक से टकराती है और बड़ा हादसा होता है। उस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई और 11 लोग घायल हैं हमारे, जिसका इलाज। बोकारो जिले के शिक्षा तंत्र पर एक बार फिर सवाल उठ खड़े हुए हैं। जहां एक और गोमिया का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था, वहीं अब चास के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चीरा से शिक्षिका द्वारा छात्र छात्राओं की पिटाई का मामला सामने आया है। घटना के विरोध में कई छात्र छात्राएं डीईओ कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। छात्रों ने आरोप लगाया है कि विद्यालय की शिक्षिका कविता कुमारी न केवल छात्रों से जबरन निजी कार्य करवाती हैं, बल्कि मनमाफी काम न होने पर मारपीट भी करती हैं। इतना ही नहीं, छात्रों का यह भी आरोप है कि स्कूल से मिलने वाली सरकारी साइकिल के एवज में कविता कुमारी पैसे की मांग कर रही थी। पीड़ित छात्र शास्त्री राजवार ने बताया कि उसके हाथ से थाली गिरने पर शिक्षिका ने बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी, जिसके कारण उसे हाथ में सूजन आ गई और वह 3 दिन तक स्कूल नहीं आ पाया। वहीं एक छात्र ने आरोप लगाया कि मेहंदी न लगाने पर भी उसे मारा गया। छात्रों का कहना है कि जब उन्होंने विरोध किया तो शिक्षिका ने जवाब दिया, जहां जाना है जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी जगन्नाथ लोहरा ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक पदाधिकारी को स्कूल भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
क्यों आई हो गया? सर मैं सर कविता मैम के लिए कंप्लेन करना है। मैम जिससे हमको साइकिल मिल रहा था ना, तो तब कविता मैम पैसा दी और मतलब सर है ना, वो बोले ना हमको कि पहले पैसा दे, उसके बाद तुमको साइकिल मिलेगा। मेरे पापा का हाथ टूट गया तो हम अपने घर में पैसा नहीं था, इसलिए किसी और से पैसा लेके सर के दिए तो साइकिल मिला। अब पैसे में साइकिल ही नहीं देने को सर हमको, और सर बोले जब तक पैसा नहीं देंगे तो साइकिल एकदम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शास्त्री रंजन है, उच्च मध्य विद्यालय चिराचार। क्या हुआ? वो गलती से थाली गिरने के कारण कविता में मुझे मारी, इतना कस के मारी कि मेरा हाथ फूल गया। मैं 3 दिन तक स्कूल नहीं आ सका। प्रिंसिपल से कंप्लेन की तो प्रिंसिपल भी बोलते कि तुम्हारा गलती है। अभी तो बच्चियाँ आई हुई थे, बच्चों का जो आवेदन प्राप्त हुआ है उस आवेदन के आलोक में मैंने विभाग के एपीओ को भेजा है। साथ में चूंकि ये मामला डीएसपी सर के अधीन में है, मिडिल स्कूल का मामला है, तो वहाँ के भी स्टाफ्स को मैं भेज रहा हूँ। वो भी स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल में जाने के बाद वहाँ के जो विषय वस्तु है उनसे अवगत हो जाएंगे और उनके रिपोर्ट के आधार पर आगे का जो भी निर्णय। और अब राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई है। शहर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को उप विकास आयुक्त सादात अनवर ने जिला परिषद के आसपास सड़क, दुकान और स्थल का निरीक्षण किया। यत्र तत्र गंदगी देखकर वह भड़क उठे और अधिकारियों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिया। साथ ही तमाम दुकानदारों से गंदगी न फैलाने और साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए, अन्यथा जुर्माना वसूलने की भी चेतावनी दी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर शहर का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान जहां भी गंदगी है उसमें दुकानदारों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं दुकानदारों ने बताया कि फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वालों के कारण गंदगी फैलती है। फूल वाले गंदगी फेंक देते हैं, जिसके कारण समस्या होती है। ये जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हर तरह की चाक चौबंद व्यवस्था हम लोग के द्वारा की जा रही है। हम लोग आज भ्रमण कर रहे हैं। जिस रूट से महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन होगा, तो जो भी यहाँ पर दुकान है, दीवारें हैं, सड़कें हैं, सबों की साफ सफाई मुकम्मल रूप से करने का काम किया जा रहा है और हम लोग इसका निरीक्षण के लिए अभी निकले हुए। बार बार दुकानें लग जा रही है हटाने के बावजूद, इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? दुकानदारों को कहा गया है, मेरे द्वारा भी स्वयं कहा गया है कि जो उनका वांछित जगह नहीं है वहाँ पर कृपया करके दुकान नहीं लगाएं। इसके बावजूद भी लगाते हैं तो प्रशासन सख्ती बरतेगी। गंदगी फैलाया जा रहा देखा जा रहा। हाँ, दुकानदारों को कह दिया गया है कि उनके दुकान के आगे जो गंदगी है उस गंदगी की अविलंब सफाई करें और साफ सुथरा रखें अपने परिसर को। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर फिर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कहना यही है कि अपनी मार्केट में हम लोग साफ सफाई रखें। राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है, उनकी बात बिल्कुल सही है। हम लोग पूरा प्रयास में लगे हुए हैं कि साफ सफाई हो। मार्केट में कुछ लोग क्योंकि आगे पानी नहीं जम जाता है तो वो अपना साफ सफाई कर लेंगे। उसी तरह के सर को शिकायत जी, तो कब तक साफ सफाई करवाएंगे? हम लोग तो जैसे अपना अभी जितना सब दुकानदार को भी एक दुकान नहीं है, 15 दुकानें हैं, जितनी जल्दी हो सके अपने बारिश के वजह पानी जम जाता है। देखिए अभी सामने वो रोड ऊपर नीचे है तो हो सकता है हम लोग अपने अपने स्तर से करते हैं काम। नाम बताया? बलबीर से। इतना पानी पड़ रहा है जिसके चलते हम लोग क्या करें। रात दिन आता है, कचरा का गड्ढा खान के चला जाता है। बार बार हम लोग भरते हैं, साफ करते हैं दिन भर। सुबह में फल वाला लोग आया, पूरा कचरा करके चल गया। एक दुकान खोलते आते ही टेंशन हो जाता है। बताइए हम लोग दुकान का सामने है तो आपको जिम्मेवारी तो जिम्मेवार ये डेली झगड़ा करते हैं डेली। अब क्या करें हम, किस किस से मारपीट करें? क्या बोले? वो बोले कि साफ सुथरा करने के लिए। अब हम तो यही कोशिश करेंगे ना कि साफ करें, फिर पानी आ जाता है, फिर वही हालत है। हम क्या कर सकते बोलिए नहीं, इसमें मेरा क्या गलती है? नहीं, हम खुद ही साफ करते, दूसरे को क्या बोलेंगे, हम खुद ही साफ। सरायढेला सूर्यदेव नगर स्थित आवास पर मंगलवार को पूर्व मंत्री व मजदूर नेता बच्चा सिंह की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। इस दौरान झरिया के पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, पूर्व मंत्री मन्नान मलिक समेत कई नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे और बच्चा सिंह श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्णिमा सिंह ने कहा कि बच्चा बाबू मजदूरों की सशक्त आवाज थे। हम उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं।
सभा में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह वर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। आज मेरे आदरणीय पूजनीय मेरे बड़े ससुर के बच्चा सिंह जी की पहली पुण्यतिथि है। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि पिछले वर्ष 29 जुलाई को ही उनका देहांत हुआ था और आज हम उनकी पहली पुण्यतिथि मना रहे हैं, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि आज जब आप धनबाद में, जिसे हम श्रमिकों की नगरी कहते हैं, कोयले की तो जानी ही जाती है, लेकिन उसी कोयले से रोशन होने वाले श्रमिकों के घरों उनकी भी नगरी है और उन श्रमिकों की आवाज उठाने में ऐसा कोई मंच नहीं रहा जहां बच्चा बाबू ने हर संभव प्रयास नहीं किया। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सब ने जो है इस आवाज को उठाने का, आगे ले जाने का बहुत कुछ सीखा और आगे ले जा रहे हैं। इसलिए आज हम सभी को यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, बहुत दिनों से जो ये चाह रहे थे कि पुण्यतिथि पे आए, मिले, क्योंकि सबकी एक श्रद्धा है बच्चा बाबू के प्रति। वो चाहे बीसीसीएल के कई सारे कर्मचारी हो, श्रमिक हो, हमारे संगठित क्षेत्र के, सभी की एक इच्छा थी और आज हम तो यहाँ पर सभी की पुण्यतिथि। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े वाहन चालकों का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चालक लगातार दूसरे दिन धरना पर डटे रहे। एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े इन चालकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उनके परिवार की आजीविका पर असर पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि न तो तयशुदा सुविधाएं मिल रही है और न ही प्रशासन उनकी समस्याओं की गंभीरता से सुनवाई कर रही है। क्या हड़ताल में आज आपका दूसरा दिन हो गया है? हाँ, आज तेहिन दो आले दूसरा दिन कन तलिया हड़ताल रेना होला 28 तारीख को दुड़ुब कना। चिदाते आले दो आयमा दिन को पेमेंट फरवरी को ले कमी कना, मेनखा मोजते पेमेंट की बाले नाम कदा। नोआ रेना कंपनी ची हो बाय चिकायदा आ नोय समय रे पेमेंट हो बाय मावले कना। गिद्रा को पढ़ा कना, गिद्रा को दिक्कत हुई कना, आले जोम न्यू करेना दिक्कत हुई कना, ताहेन करेना 3800 टका ते दो ओकोयटा हो बाको कमी दाड़िया। आले जोम न्यू हो नेल हुई कना। इना कते नोंडे धनबाद पीएमसीएच खोय रांची रिम्स रे इदी एको पेशेंट उना रे आले खुद रे जोम न्यू ले चलावे कना। परिवार को छूना पसंद नहीं करते थे, देखना पसंद नहीं करते थे, दूर भगाते थे। हम लोग वैसे में राज्य का, जनता का सेवा किए, लेकिन हमें भी दुखी है कि हम लोग 2 दिन से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं। हमको लगता है कि 28 तारीख से हम लोग बैठे हैं और हम लोग को दुख तकलीफ या तो देखने बोलिए या पूछने वाले सिर्फ मीडिया बंधु आ रहे हैं और आप लोग के माध्यम से वो लोग देख भी रहे हैं न्यूज को, लेकिन फिर भी हमसे ना कोई वार्ता हो रही, ना हमारी दुखों पे कोई समाधान की समस्या किया जा रहा है। तो अभी तक हम लोग से कोई पहल नहीं हुई। सीएस से मुलाकात किए हैं? वो सीएस सर किसी से फोन करवाएं तो उन्होंने बुलाया कि आपकी समस्या क्या है, तो मैंने उनको दिखाया कि सर 2-3 बार हम लोग एनआरएचएम में भी वार्ता हुई, कंपनी वाले वार्ता किए, लिखित भी दिए कि आपका एनआरएचएम में एमडी सर के सामने कि 15 दिन पे आपकी सारी मांगे, जो हमारी मूल मांगे, हम 24 घंटा गाड़ी चलाते हैं तो हमारा पीएफएसआईसी बीमा होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर हैं, एमटी हैं, कभी भी अगर कोई दुर्घटना होती है तो जान भी जा सकती है। और कितना बार ऐसा हुआ भी है कि हमारे ड्राइवर एमटी का जान चली गई। गाड़ियां सारी पुरानी हो गई। वार्ता क्या हुआ? उन्होंने बस समझा कि हम लोग का तकलीफ क्या है, लेकिन कुछ बोले नहीं। उपायुक्त आदित्य रंजन मंगलवार को अचानक सदर अस्पताल पहुंचे। दरअसल उन्हें हाथ की उंगली में हल्की चोट लगी थी, जिसके इलाज के लिए उन्होंने निजी अस्पतालों के बजाय सरकारी अस्पताल को चुना। डीसी आदित्य रंजन ने आम मरीज की तरह पंजीकरण कराया और प्राथमिक उपचार लिया। उनके अस्पताल पहुंचने की खबर मिलते ही स्वास्थ्यकर्मियों और प्रशासन में हलचल मच गई। सभी व्यवस्थाएं तुरंत दुरुस्त की गई। इलाज के बाद मीडिया से बातचीत में उपायुक्त ने कहा, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी है। जब हम खुद इलाज कराएंगे तभी जनता को विश्वास मजबूत होगा। मेरा उद्देश्य है कि लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का खुलकर लाभ उठाएं। देखिए, आम जनों का भी भरोसा
सरकारी अस्पतालों पे बढ़ना चाहिए और उसी के लिए मैंने सोचा कि सदर में सभी व्यवस्थाएं हैं तो वहीं इलाज कराएं। इसी के साथ खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।